तमिलनाडु के एक कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। मामला क्या है पूरा आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी पुलिसकर्मियों तक, सभी पदाधिकारियों तक, ऐसे लोग जो वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं, जो कानून द्वारा दिए गए पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन तक ये संदेश पहुंचे। क्योंकि ये जो डिसीजन है ये एक एग्जेम्पलरी डिसीजन है, एक मिसाल है जो न्यायालय ने दिया है और चेतावनी है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पदाधिकारियों के लिए जो अपनी पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। मामला मदुरई से जुड़ा है। मदुरई के थुट्टुकोडी पुलिस थाना क्षेत्र का यह मामला है। यह घटना घटित हुई कोविड-19 के दौरान जून 19 तारीख को 2020 में जयराज अपने बेटे के मोबाइल शोरूम पर थे। उनका बेटा बेनिक कहीं गया हुआ था किसी काम से और वो दुकान चला रहे थे। इसी बीच पुलिस वहां आ धमकती है और जयराज को देर तक दुकान खुला रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी इस कारण से होती है कि उस वक्त कोविड-19 के दौरान कर्फ्यू लगा होता है मजिस्ट्रेट के आदेश से, और कर्फ्यू के समय देर तक दुकान खोलने का आरोप लगाकर जयराज को पुलिस जो है थाने उठा ले जाती है। यह बात जब जयराज के बेटे बेनिक को पता चलती है तो बेनिक अपने पिता को छुड़ाने थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद वहां पुलिस से वो आग्रह करता है कि उसके पिता को छोड़ दिया जाए, जहां बातों बात में पुलिस से उसकी कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है। बात इस हद तक पहुंच जाती है कि वहां हाथापाई मारपीट होने लगती है। पुलिस ने जयराज के बेटे बेनिक पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, जबकि उनके परिजनों का यह कहना है कि बेनिक वहां पहुंचा तो उसने आग्रह किया छोड़ने के लिए और नहीं छोड़ा गया, और पुलिस द्वारा जयराज के सामने ही उसके बेटे को गाली दी गई, और उसके बाप को जब गाली दी गई तो बेनिक जो है क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, उसने प्रतिक्रिया दी। इस घटना को लेकर, अपने आत्मसम्मान को लेकर शायद पुलिस जो है वो चोटिल हो गई और बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार करके उसी रात वहां बहुत ज्यादा पीटा गया। जयराज के शरीर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है 17 इंजरी के निशान, एक्सटर्नल इंजरी के निशान, इंजरी मार्क्स मिले हैं, और उसके बेटे बेनिक के ऊपर 13 एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स मिले हैं, जो कि एक ब्लंट टूल से, यानी कि डंडे जैसे किसी चीज से उनको पीटा गया, बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। ये जो घटना है, ये जो टॉर्चर है, ये पूरी रात चली और अगले दिन इन दोनों को जो है कोर्ट में पेशी की गई बिना किसी मेडिकल इलाज के, बिना किसी उपचार के, और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद 22 जून को बेनिक जो है उसकी स्थिति जो है बड़ी नाजुक होती है, बिगड़ती जाती है मारपीट के कारण, और वो जो है मर जाता है। अगले दिन उसके पिता जयराज की भी उपचार के अभाव में मौत हो जाती है, यानी कि बाप बेटे दोनों एक दिन के अंतराल में खत्म हो जाते हैं। यह मामला जो है बहुत ही संगीन है। इसके बाद जो जयराज और बेनिक है, इनके परिजन जो है केस करते हैं। यह मामला जो है थाने से हटाकर CBCID यानी कि क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है। उसके बाद कुछ ही अंतराल के बाद यह केस जो है CBI को सौंप दिया जाता है। लेकिन खेल तभी शुरू होता है, असली सच्चाई तभी बाहर आती है जब इस केस को CBI अपने हाथ में लेती है। CBI लोगों से पूछताछ करती है और पूछताछ करके चार्जशीट दाखिल करती है। उस चार्जशीट में यह लिखा होता है कि पुलिस द्वारा कस्टोडियल टॉर्चर के कारण इन दोनों की मृत्यु हुई है, इन दोनों के साथ टॉर्चर किया गया है, मारपीट की गई है। फिर पुलिस जो है उस थाने में उपस्थित, घटना के समय उपस्थित एक लेडी कांस्टेबल का बयान लेती है। लेडी कांस्टेबल जो है सरकारी गवाह होती हैं और वो अपने बयान में ये इस बात को उजागर करती हैं कि पुलिस ने बहुत ही बर्बरता, बहुत ही क्रूरता से बाप बेटे दोनों के साथ मारपीट की। इन सभी 9 पुलिसकर्मियों ने और एक व्यक्ति और जो कि SSI थे, यानी कि कुल 10 पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट की। 10वें जो पुलिसकर्मी थे उनकी अगस्त 2020 में ही कोरोना की वजह से मौत हो गई, तो बचे 9 लोग। इन 9 लोगों पर CBI जो है चार्जशीट दाखिल करती है और एक एडिशनल चार्जशीट दाखिल किया जाता है CBI द्वारा, जिसमें लेडी कांस्टेबल का बयान दर्ज होता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि कर्फ्यू आवर्स के बियॉन्ड, यानी उसके अतिरिक्त दुकान नहीं खुली थी। ये आरोप जो लगाया गया था जयराज और बेनिक पर, ये झूठा था, बेबुनियाद था। इस बात की पुष्टि CBI जो है अपने रिपोर्ट में करती है।
यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदुरई के कोर्ट में पहुंचता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और वहां पर पूरे केस की गहन सुनवाई की जाती है। सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसकी गहन जांच की जाती है और उसके बाद अदालत जो है इस पर अपना फैसला सुनाती है। जो पीड़ित हैं उनके वकील अदालत से गुजारिश करते हैं कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस मानकर सभी पुलिसकर्मियों को, सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। जबकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, जो पुलिस की ओर से होते हैं, वो इनके पक्ष में बयान देते हैं कि उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की, बदतमीजी की और पुलिस के साथ उन्होंने ही मारपीट की थी, उन्होंने ही शुरुआत की थी। इस तरह की दलील जो है इन पुलिसकर्मियों के वकील द्वारा दी जाती है। पूरे मामले की गहनता से जांच करने के बाद, इसे समझने पढ़ने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस घोषित करते हैं और सभी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। यह एक ऐसा केस है जो ऐसे सभी पुलिसकर्मियों के लिए, सभी बड़े पदाधिकारियों के लिए जिनके पास कानूनी ताकत है, संविधान द्वारा दिया गया पावर है, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक चेतावनी भी है और यह केस एक मिसाल भी है। वो इसलिए कि अगर आप अपनी वर्दी का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आज जो दशा इन 9 पुलिसकर्मियों की हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि हमारे देश में संविधान ये कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो डीजीपी हो, डीआईजी हो, कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में एक मामला ऐसा ही आया जिसमें डीआईजी समेत 4 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा हुई है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक व्यवस्था में जो फैसले आ रहे हैं जनता के हित में, ये बहुत ही सराहनीय है। और जो कोर्ट है उनका अभिवादन होना चाहिए, ऐसे जजों का अभिवादन होना चाहिए जो कि न्याय देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, आम जनता की, जनमानस की भावनाओं को समझ रहे हैं। पुलिस द्वारा वर्दी की आड़ में, ताकत की आड़ में की गई क्रूरता और बर्बरता का मजाक बनाने वाले लोगों के निसहाय, निर्दोष होने पर भी इस तरह से उनकी बेरहमी से जान लेने वाले पुलिसकर्मियों पर न्यायालय ने एक सख्त संदेश दिया है पूरे देश के लोगों को, पुलिसकर्मियों को, और ये बहुत ही सराहनीय है। इस केस के बारे में, अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार, हो रहे अत्याचार, पुलिस द्वारा किए गए जुल्म, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसके बारे में जानकारी दें, बताएं। और ये फैसला जो कोर्ट का है ये सही है या गलत है, आपकी राय में अपना कमेंट जरूर दें।